96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। आडवाणी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन तस्वीर सब बोल रही है। एक एक फ्रेम में जवाब है कि आडवाणी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। 3 फरवरी को लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ तो बेटी प्रतिभा ने मुंह मीठा करवाया। निजी तौर पर शायद ये आडवाणी के लिए सबसे यादगार पल होगा, लेकिन इस लम्हे में भी मानो वो किसी को ढूंढ रहे थे। उनके जहन में कोई कौंध रहा था, कोई था जिसके साथ आडवाणी इस खुशी को बांटना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि अटल नहीं थे। साल 1952 की बात है। तब जनसंघ को बने कुछ महीने भी नहीं हुए थे। पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरे भारत की यात्रा पे थे। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ट्रेन जब राजस्थान के कोटा पहुंची तो प्रचारक की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी स्वागत के लिए आए। यह आडवाणी और अटल की पहली मुलाकात थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस एक मुलाकात में भारतीय राजनीति को बदल देने की बुनियाद छिपी है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 1956 की है। तब राजस्थान जनसंघ का पहला अधिवेशन कोटा में हुआ था। बाईं ओर अटल हैं, साथ में भैरव सिंह शेखावत हैं, पीछे आडवाणी खड़े हैं। दूसरी तस्वीर साल 2004 की अटल जी के जन्मदिन की है। जनसंघ से बीजेपी और शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के बाद भी इनमें एक दूसरे के लिए वही आदर भाव, वही सम्मान था जो पहली मुलाकात में था। इसमें कोई शक नहीं कि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा से कभी कभी संघ का टकराव हो जाता था, लेकिन उस टकराव को कभी इन दोनों नेताओं ने सत्य पर हावी नहीं होने दिया। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उनको 2-1 बार देखने का भी अवसर मुझे कराची में आया, बाद में यहाँ आने के बाद आया, तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी हटते ही कई दलों के साथ अटल और आडवाणी की जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। फिर जनता पार्टी टूटी तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति की शायद सबसे साहसिक भविष्यवाणी की थी। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। हुंकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, लेकिन इसे हकीकत में तब्दील करने का जिम्मा आडवाणी पर था, क्योंकि संगठन पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। बीजेपी की स्थापना के बाद पहले लोकसभा चुनाव साल 1984 में हुए। इंदिरा गांधी की हत्या से देश स्तब्ध था। उस सहानुभूत का कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला और उस सुनामी में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आईं। बीजेपी को अब संजीवनी की जरूरत थी। किसी ऐसी शक्ति की तलाश थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा ब्रिगेड को एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करे। बीजेपी को ये ताकत मिली राम से।
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। राम रथ पर सवार होकर बीजेपी ने विरोधियों के किले ध्वस्त करने शुरू कर दिए। 1989 में 85, 1991 में 120 और 1996 में 161, फिर 1998 में 182 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस और विरोधी दलों को चौंका दिया। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए। ईश्वर की शपथ। एक वर्ग ऐसा भी था जो कहता था कि पार्टी में मेहनत आडवाणी की है और चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का। ऐसी हर आलोचना का जवाब आडवाणी खुद देते थे, क्योंकि वो खुद मानते थे अटल बिहारी वाजपेयी इज द बेस्ट। इस पार्टी में मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी ही छोड़िए, लेकिन हिंदुस्तान भर में भी इस प्रकार का नेता आपको नहीं मिलेगा, देश को नहीं मिलेगा, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी।